गाइस वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, आपका परिवार भी अच्छा होगा। खुश रहिए, अपने परिवार को भी आप खुश रखिए। मैं फिर से हाजिर हो चुकी हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ। तो प्लीज वीडियो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। आई होप सो। ये करवा चौथ आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा, रियली में बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने इतना सोचा नहीं था इस सीजन में, क्योंकि मेरे ना पास में नई 2 शॉप ओपन हुई है। तो मैंने अब के बाद सोचा था कि शायद मेरा थोड़ा सा काम हल्का जाएगा, पर मेरा जो काम था वो पिछली साल से ज्यादा अच्छा रहा और मैं बहुत खुश भी हूँ इस चीज से। क्योंकि हमेशा हम कोई भी काम करते हैं ना, हमेशा हमें एक टेंशन लगी रहती है, पता नहीं इस बार किस तरीके का हमारा काम रहेगा। और गला मेरा थोड़ा सा खराब है, प्लीज इग्नोर करिएगा, बहुत ज्यादा खराब है, थोड़ा नहीं। तो मेरा जो काम था ना इस टाइम मतलब बहुत अच्छा रहा। मैं इस चीज से खुश भी हूँ, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि इस बार मेरा काम अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरे पास में ना 2 दुकानें खुल चुकी हैं जो पार्लर की है, और थोड़ा बहुत उन लोगों ने कॉस्मेटिक का सामान उन्होंने रखा है। ठीक है, तो हमेशा क्या करते हैं कस्टमर, हमेशा एक नई दुकान को सर्च करते हैं और उसमें ट्राई करते हैं कि देखते हैं यहाँ पे सामान किस तरीके का मिलेगा, और ये देखते हैं कि यहाँ पर रेट कैसा है। हमेशा ये सब चीजें करते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो पुरानी दुकानें होती हैं उन पे थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि उनके जो कस्टमर होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो मैंने भी इस बार यही सोचा था कि शायद मेरा काम पिछली बार से थोड़ा हल्का रहेगा, पर मैंने इतना नहीं सोचा था कि मेरा पिछली बार से काम अब की बार अच्छा रहेगा और मेरे पास न्यू कस्टमर भी आएंगे। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से कि चलो कुछ नया ट्राई हुआ, और मैं हमेशा हर एक चीज में सीखती रहती हूँ। और प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर सबसे ज्यादा करवा चौथ पर क्या चीज सेल हुई है, ये आपको बताना है। और मैं आपको ना लास्ट तक ये बात बताऊंगी कि मैंने मेरी जो सबसे ज्यादा मेरे यहाँ पर क्या चीजें सेल हुई है, क्या क्या चीजें सेल हुई है, मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो एक्सपीरियंस तो मेरा अच्छा रहा, आपको भी पता है। तो आपको अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ एक छोटे से कमेंट के साथ जरूर शेयर करना है। आई होप सो ये मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी कि मैंने क्या क्या चीजें सेल करी हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो मतलब कुछ ऐसे त्योहार हैं जो मनाए जाते हैं बहुत ज्यादा, कुछ जगहों पे तो बहुत ज्यादा मतलब मनाया जाता है। करवा चौथ जो होता है, रक्षाबंधन होता है, करवा चौथ होता है, दोज होती है, होली अष्टमी होती है, और बहुत सारे मतलब त्योहार हैं जो दिवाली है, होली, बहुत ज्यादा मतलब मनाए जाते हैं। और ये हर जगह पर इसको लोग मनाते ही हैं। तो हमारे यहाँ पर भाई देखो करवा चौथ बहुत ज्यादा मनाई जाती है, बहुत ज्यादा। मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, तो मेरे यहाँ पर मतलब मैं कहती हूँ 100 में कोई एक घर ऐसा होगा जिसमें मतलब करवा चौथ का कोई टाइम मतलब करवा चौथ नहीं करते होंगे, मैक्सिमम सभी लोग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि करवा चौथ पे क्या क्या चीजें सेल होती हैं और मैं क्या क्या सामान लेके आई थी, वो भी मैंने आपको अपने साथ दिखाया ही था। अगर इस टाइम में अगर आपकी सेलिंग थोड़ी कम हुई है तो प्लीज नेक्स्ट टाइम के लिए आप थोड़ी प्रिपरेशन और ज्यादा करना और अच्छी सेलिंग करके रखना, मतलब और अच्छा सामान अपनी शॉप में रखना। क्योंकि मैंने भी हर साल कुछ ना कुछ नया सीखा है। मैंने इस टाइम पे जो मेरी मतलब सबसे ज्यादा चीजें मतलब मेरी जो सेल हुई थी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को फुल वॉच करना, और अपने यहाँ पर भी आपको ये सब चीजें रखनी है नेक्स्ट टाइम के लिए। बिल्कुल प्रिपरेशन करके पहले ही आपको रख लेना है। मुझे तो बिल्कुल भी मतलब टाइम भी नहीं मिला कि मैं मतलब अपने लिए मैं कुछ कर पाऊँ। तो मैंने तो सुबह या तो 6 बजे अपने लिए मतलब थ्रेडिंग मैंने बनाई थी अपनी सुबह 6 बजे। करवा चौथ वाले दिन मैं सुबह आई हूँ, क्योंकि मुझे 9 तारीख को भी टाइम नहीं मिला, तो 8 तारीख को भी मुझे टाइम नहीं मिला, 8 तारीख को तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, 9 तारीख को फिर भी थोड़ा बहुत था तो मैं नहीं कर पाई थी। 9 तारीख में मुझे नहीं टाइम मिला, तो फिर मैंने 10 तारीख की सुबह जिस टाइम करवा चौथ थी, सुबह मॉर्निंग में मैंने थ्रेडिंग बनाई है, फोरहेड, अपर लिप्स, ये सब चीजें मैंने उस टाइम पे अपनी की। क्योंकि भाई देखो करवा चौथ तो मेरे लिए भी है, और भाई मैं अपना त्योहार खराब नहीं करना चाहती, सबके साथ मैं सारी चीजें करके चलना चाहती हूँ, और मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ, चाहे मुझे किसी भी वक्त अपने लिए टाइम निकालना पड़े। हर एक लेडीज यही चाहती है कि मैं भी अपने लिए मतलब वो अपने लिए टाइम निकाले। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ चीजें ऐसी होती है कि कस्टमर आते हैं और सामान लेके जाते हैं, और आपको फिर वो थोड़ी देर के बाद आएंगे और रिटर्न कर देंगे। तो आप है ना उस चीज को
कि कस्टमर आते हैं और कुछ चीजें मतलब आपसे लेके जाएंगे, फिर वो थोड़ी देर बाद आते हैं और कहते हैं कि ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी और इसे आप रिटर्न कर लो और हमारे पैसे दे दो। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ऐसी चीजों में क्या होता है, एक तो सच में बताऊं कस्टमर सर में दर्द कर देता है इस चीज को लेके। वो खुद अपनी पसंद से लेके जाएगा और वो उस चीज को क्या करेगा, आपको मना करेगा फिर बाद में। तो आप क्या करते हो उसमें, क्या आप पैसे दे देते हो? देखो मैं तो बिल्कुल भी नहीं देती। मैंने उनको, मेरे साथ आज कल 9 मतलब मेरे साथ 9 तारीख को ऐसा हुआ था कि 9 तारीख में एक लेडीज थी जो चूड़ी लेकर गई थी, ठीक है। वो थोड़ी देर बाद आते हैं अपनी दूसरी साड़ी लेके कि साड़ी की चूड़ियां मतलब मुझे देख दो, मुझे वो वाली कलर चूड़ियां नहीं मिली। उन्होंने मुझसे बोला कि आप मेरे पैसे दे दो। मैंने उनको बोला देखो पैसे रिटर्न नहीं होंगे, आप कोई भी सामान ले लो अपनी जरूरत का। भैया ऐसे मैं तो ऐसे कर लेती हूँ, ऐसा होता है तो प्लीज आप लोग भी मत किया करो। और मैं आपको बता ही देती हूँ कि मेरी सबसे ज्यादा चीजें क्या सेल हुई है। सबसे ज्यादा मेरा श्रृंगार सेल हुआ है, ठीक है। थ्रेडिंग, फोरहेड, और आपको पता है थ्रेडिंग तो मैक्सिमम सभी लोग बनवाते हैं, सभी लोग 99 लोग थ्रेडिंग बनवाते हैं, 100% ही मान लो आप, ठीक है। 99 लोग 100 मतलब बनवाते ही है थ्रेडिंग। और फेशियल कुछ लोग कराते हैं तो छोटे छोटे सेट से लेके जाते हैं, जैसे छोटे छोटे जो पैकेट होते हैं, स्क्रब हो गया, क्रीम हो गया, आपका पैक हो गया, ब्लीच हो गई, ये सब चीजें मतलब लेके जाते हैं। तो मेरा ये सब चीजें सबसे ज्यादा मतलब सेल हुई थी। छोटे छोटे पाउच में जैसे स्प्रिंग्स की हो गई, आपकी फेयर एंड लवली हो गई, बिंदियां हो गई। मेरी बिंदियां भी बहुत अच्छी, मतलब श्रृंगार में सब कुछ चलता है तो आपको पता है। कोम हो गया, और क्या क्या चीजें मेरी मतलब खत्म हुई है ना, मेरी बहुत सारी, जैसे 10 वाली नेल पेंट वो मेरी खत्म हो गई। मेहंदी की कीप मेरी खत्म हो गई। सबसे ज्यादा मेहंदी की कीप भी बहुत ज्यादा सेल हुई है। मैं तो थोड़े कम ही बॉक्स लेके आई थी क्योंकि पिछली बार मैं ज्यादा बॉक्स लेके आई थी तो मेरे वो रह गए थे। 2-4 लोगों मतलब मेरे जो मतलब मंगलसूत्र भी मतलब मेरे सेल हुए थे, लिपस्टिक भी सेल हुई है ना, मतलब श्रृंगार का सामान और बहुत सारी चीजें मतलब मेरी ये चीजें सेल हुई। छोटी 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 बहुत ज्यादा मेरी चीजें क्या सेल नहीं हुई। जैसे कम लोगों ने नेकलेस लिया, नेकलेस हर एक लेडीज ने नहीं लिया, कम से कम लोग, मतलब आप ये समझ लो 10 औरतें थी तो 10 औरतों में सिर्फ एक ने ही नेकलेस लिया। कान के इयरिंग होते हैं ये सब चीजें नहीं ली, ठीक है। तो ये सब चीजें नहीं, मेरी चूड़ियां बहुत ज्यादा अच्छे से सेल हुई। जो मैंने आपको बताया बिंदी, ब्लीच, पाउडर, श्रृंगार का सामान और जो मेरा पार्लर का काम था वो मेरा सब सारी चीजें मतलब मेरी चली। आपके यहाँ पर क्या क्या चीजें सेल हुई है वो मुझे जरूर बताइएगा। मेरे यहाँ पर बिछुए, पायल, ये सब चीजें बहुत सेल हुई। पायल भी लोगों की मतलब डिमांड बहुत अच्छी थी, पर मेरे पास पायल की थोड़ी कमी थी क्योंकि क्या होता है हर एक लोग पायल नहीं खरीदते, तो तुम्हें थोड़ी सी कम क्वांटिटी लेके आई थी, पर वो भी मेरी अच्छी सेल हुई। नेक्स्ट टाइम से मैं पायल मतलब ठीक वैरायटी में लेके आऊंगी। तो प्लीज आप लोग भी ना इस एक्सपीरियंस को जरूर करते रहा करो, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या चीजें सेल होती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।